कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमने कल आपको जो है इसके इन्वर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसके क्वेश्चन बताए थे दो महत्वपूर्ण। आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं। आज की जो क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो आज के जो आपके क्वेश्चन है वो कई बार आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वो वीडियो को लास्ट तक देखें और प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझें, ताकि वो क्वेश्चन उनको अच्छे से आ जाएं। यही हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको जो है वो सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में कंप्लीट ढंग से अच्छे से आपको आ जाएं, अच्छे से आप सीख जाओ उन क्वेश्चनों को। तो इसलिए आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज की जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम इन चीज़ों को ध्यान से देखते हैं और करते हैं इन क्वेश्चनों को, और जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते। तो आज जो हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है, जो हमारी जो क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो अध्याय 2.2 चल रहा है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 से हम आज आपको शुरू कराने जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखें, समझें, और किस तरह से इन क्वेश्चनों को हम हल कर रहे हैं उनको भी आप अपने जो है नोटबुक्स में आप इनको तैयार करते हुए चलें, ताकि आपको आसानी से समझ में ये आ जाए। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें और उसको अच्छे से भेजें। जो है इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ सकते हो। तो आइए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये आपको सिद्ध करना है। अर्थात क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो है दाएं और बायां दो पक्ष दे रखे हैं, इन दो पदों को लेकर के आपने इस पद को सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपका जो tan इनवर्स 2/11 है, अर्थात 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 जो आपका है, इन दोनों को आपको लेकर के क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो सिंपल सी चीज़ है, तो हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये हमारा जो होता है लेफ्ट हैंड साइड, हम LHS ले लेंगे। LHS लेने पर हमने लिया tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। देखिए अब यहाँ पर आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें हमने आपको प्रॉपर्टीज़ के सूत्र बताए थे। तो प्रॉपर्टीज़ के जो मैंने कहा था कि प्रॉपर्टीज सभी बच्चे आप प्रॉपर्टीज़ के सूत्रों को याद करें, ताकि वो सूत्र यहाँ पर आपको मदद करेंगे। तो इसमें एक सूत्र आपको मैंने लिखाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan के रूप में उसका सूत्र मैंने आपको बताया था। तो उसी सूत्र को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और सूत्र की मदद से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या है फॉर्मूला, हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है, ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस XY। देखिए ये आपको मैंने ये सूत्र आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो ये सूत्र आपको सभी अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अर्थात ये सूत्र जो मैंने आपको बताया, इस सूत्र की मदद से आप क्या करोगे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। देखिए मैंने तो क्या सूत्र लिखा हुआ है, मैंने लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस XY। तो देखिए अब ये जो है हमारा क्या हो गया, ये हो गया tan x, ये हो गया हमारा tan y। तो मैं इन दोनों को यहाँ पर लिखूंगा। अर्थात क्या होगा देखेंगे, मैं यहाँ पे इसको इस रूप में लिख देता हूँ। अर्थात tan x की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x की वैल्यू है tan इनवर्स 2/11। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा tan इनवर्स 2/11। ठीक है, प्लस और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 7/24। तो देखिए ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या बनता है उसको मैं यहाँ आगे को लिखूंगा। तो यहाँ क्या बना है भैया, tan इनवर्स ये बन गया आपका x प्लस वाई। देखो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है, 2/11। तो x की वैल्यू होगी आपकी 2/11, और प्लस है सूत्र में, यहाँ प्लस है, यहाँ भी सूत्र में प्लस है, तो प्लस लगा देंगे। और y की वैल्यू आपकी है 7/24। तो 7 आप क्या लिख दोगे, 24 लिख दोगे, बट्टे। देखिए फिर आप बट्टे लगा दोगे, फिर है 1, तो 1 की जगह 1, फिर माइनस है तो माइनस ऐसे ही रहेगा। x की जगह फिर हम क्या लिखेंगे, 2/11, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इनके बीच में प्लस माइनस नहीं है तो गुणा है, ये हो जाएगा y की वैल्यू होगी 7/24। देखिए
इतनी बात सभी बच्चों की समझ में आ जानी चाहिए, अर्थात इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। देखो हमने क्या किया, हमने पहले जो है LHS पद लिया, उसके बाद हमने इसको ये लिया, हमने LHS लिया tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। हमने सूत्र लगाया क्योंकि ये हमारा प्रॉपर्टीज़ के गुणधर्म, जो इसका गुणधर्म होता है उसका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। हमने क्या करा, आप देखिए हम इसमें ध्यान देंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक tan इनवर्स x हो गया, ये tan इनवर्स y हो गया, हमने इसको tan इनवर्स x tan इनवर्स y के रूप में यहाँ लिख दिया। अब हमारा जो सूत्र होता है वो tan इनवर्स क्या होता है, x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। तो x की वैल्यू जो होगी वो x का मान होता है और y का जो मान होगा वो y की वैल्यू होगी। अर्थात यहाँ से देखो tan इनवर्स x है तो यहाँ tan इनवर्स x की जगह क्या है 2/11। तो मैंने क्या लिख दिया वहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 2/11 यहाँ लिख दी। यहाँ प्लस था सूत्र में, देखो ये सूत्र है, ये वाला जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपका फॉर्मूला है। देखो एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, आपको पूरा जो है प्रश्नावली समझ में आ जाएगी, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है, कई बार इससे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इससे नहीं आते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x की वैल्यू 2/11, y की वैल्यू 7/24। तो आप देखिए तो tan इनवर्स x की जगह 2/11 रख दिया, प्लस की जगह प्लस, y की जगह 7/24 और ये फिर ये लाइन थी यानी कि बट्टे 1 माइनस, तो 1 की जगह 1 लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, x की जगह हमने फिर दोबारा 2/11 और y की जगह हमने लिख दिया 7/24। हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बराबर लगाएंगे, हमारे पास क्या है, ये है tan इनवर्स है, यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे लंबी सी, ऊपर एक लाइन और लेंगे, उसमें हम 11 और 24 की गुणा करके भी लिख सकते हैं या हम 11 गुणा 24 को ऐसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 11 गुणा 24, क्योंकि गुणा करेंगे तो आपका जो है ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए शॉर्ट ट्रिक से उसको हम कर देंगे। अब हम 11 का पढ़ा 11 और 24 में पढ़ेंगे, तो 11 से 11 कट गया, 24 बच गया, 24 की गुणा आप 2 में कर दो, 24 दूनी कितना हो गया 48। ये देखेंगे क्या करा मैंने, समझ में आ गया। 11 जो 11 से ये 11 कट गया, यहाँ बचा 24, 24 से मैंने क्या कर दिया 2 में गुणा कर दिया, तो ये 48, फिर बीच में प्लस लगा दो, फिर 24 से 24 कट गया, क्या बचा 11, 11 के 7 में गुणा करेंगे, 11 सत्ते 77 आ गया। समझ में आ गई बात, यानी कि मैंने इन दोनों का देखो क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पे क्या होगा, देखिए सिंपल सी चीज़ है, 11 और 24 था तो 11 24 में मैंने 11 24 लिख दिया, 11 से 11 कट गया, 24 बचा, 24 की हमने 2 से गुणा कर दी, 24 दूनी होता 48, फिर यहाँ बीच में प्लस था, प्लस लगा दिया, यहाँ 24 से 24 कट गया, बचा 11, 11 के हमने 7 से गुणा करी, 11 सत्ते 77 हो गया। अब हम अगले उसमें चलते हैं, तो अगला क्या है, यहाँ पे हम यहाँ भी वही लेंगे, 11 और 24 इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब हमने पढ़ा इसमें इसके नीचे हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे, 1 की 11 24 में पढ़ेंगे तो 11 24 ही बाहर जाएगा, तो यहाँ पे 11 गुणा 24 लिख दो क्योंकि पूरा जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है, माइनस लगा दो, फिर 11 की 24, 11 24 की 11 24 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 की हम जो 2 और 7 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 दूनी 2, 2 की 7 में करेंगे, 7 दूनी 14। ये देखिए अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है किसी भी बच्चे ने कि ये सर ने क्या कर रहे हैं सर करके, ठीक है। तो देखो मैं इधर आपको रफ पे समझा देता हूँ। तो मैंने क्या था, देखो ये था 2/11 प्लस 7/24 था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या लूंगा, देखो दोनों की गुणा कर के लिखूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया भाई 11 गुणा 24 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करा मैंने, 11 से इसको भाग दूंगा, मेरा लक्ष्य क्या है कि 11 से 11 और 24 में भाग दूंगा, तो 11 से भैया 11 कट गया, क्या बचा 24, 24 की गुणा मैंने 2 में कर दी, 24 दूनी कितना होता है 48, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 48 लिखा है। फिर मेरे पास क्या है, प्लस है, प्लस ऐसे लिख दिया, 24 से 24 कट गया, ये देखो 24 से 24 कट गया, अब क्या बचा, यहाँ पे 11 बचा हुआ है, तो 11 के 7 से गुणा करूँगा, 11 से 77, तो मैंने यहाँ पर 4877 लिखा है। अब ये जो नीचे वाला है उसमें क्या करा मैंने, वहाँ पर था 1 माइनस, ये हो गया, देखो यहाँ पे ये दोनों ही गुणा करके लिख दो, 7 दूनी 14 बट्टे ये हो गया 11 गुणा 24। देखिए अब मैं क्या करूँगा, इसके बट्टे मान लो इसका एलसीएम ले लीजिए आप, 11 गुणा 24। देखिए अब 1 का 11 24 में भाग देना है, तो 1 से 11 24 में जब हम भाग देंगे तो वो 11 24 बाहर ही कटेगा, तो 11 24 इकना, 11 गुणा 24 इकना, तो 11 यानी कि 11 गुणा 24 गुणा 1 हो गया, ठीक है, माइनस। अब 11 24 की 11 24 देखो पूरा कट गया, 11 24, 11 से 11 कट गया, 24 से 24 कट गया, क्या बचा 1, 1 की 14 से गुणा करेंगे तो 14। अब ये देखो अब 1 से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यही चीज़ यहाँ आ गई, देखो 11 गुणा 24 माइनस 14 बट्टे 11 गुणा 24। अब क्या होगा, 11 24 से ये पद 11 24 कट गया, अब जो बचा उसको यहाँ लिख दो,
क्या बचा जी, tan इनवर्स, ये बच गया आपका 48 + 77 बट्टे 11 गुणा 24 माइनस 14 जी। अब ये दोनों ऊपर इनको जोड़ दो, अब आप इनको जोड़ लीजिए तो ये हो गया तुम्हारा कितना हो गया, tan इनवर्स, ये हो गया 8 7 15 का 5 ऐसे लगा 1 7 4 11 और 1 12 125 बट्टे इन दोनों की गुणा करोगे तो आ जाएगा 264 माइनस 14। अब ये क्या होगा, इससे इसको घटा दीजिए तो ये आ जाएगा जी आपका tan इनवर्स, ये हो गया 125 बट्टे, अब जी 4 में से 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 2 का 2, ये आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए तो इतना चीज़ जब आपके आ गई तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अब हम इधर करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ तो देखेंगे तो जो आप क्या था ये देखिए, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, ये आ गया tan इनवर्स 125 बट्टे 250, तो 125 गुना 125, 125 दूनी 250, तो देखो हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स 1/2, ये देखिए। और यही हमने सिद्ध करना था, यानी कि क्या आ गया, RHS आ गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड, अर्थात ये सिद्ध हो गया। देखिए तो क्या था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। देखेंगे इसको आप दोबारा एक बार मैं इसको आपको बता देता हूँ। हमने क्या था, हमारे पास जो क्वेश्चन था ये था tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। हमने क्या करा, इसका LHS ले लिया, LHS लेने पर ये लिखा हमने tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 7/24, फिर हमने लगाया सूत्र tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस XY। तो हमने क्या करा, ये जो मान है 2/11 ये x की वैल्यू है, 7/24 ये y की वैल्यू है, तो हमने ये सूत्र में यहाँ पर tan इनवर्स ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस XY। तो x की जगह हमने x का मान रख दिया, प्लस की जगह प्लस, y की जगह y का मान रख दिया 1 माइनस XY। फिर हमने क्या करा, इन दोनों में 11 24 एलसीएम ले लिया, नीचे भी 11 24 एलसीएम ले लिया, 11 गुणा 24 11 गुणा 24। ठीक है, फिर हमने क्या करा, 11 का 11 24 में दिया तो 11 से 11 कट जाएगा, 24 बचेगा, 24 की 2 से गुणा करें 48 प्लस 77 हो गया। यहाँ पे 11 गुणा 24 कैसा आया, मैंने अभी आपको उधर दिखाया था करके, एक की 11 24 में पढ़ेंगे 11 24 बाय 11 24 की 11 24 ऐसे आ जाएगा, माइनस 11 24 11 गुणा 24 से 11 गुणा 24 एक बार कट जाएगा, एक के हम इससे गुणा कर देंगे, 7 गुना 7 7 दूनी 14, तो 14 आ गया। फिर ये 11 गुणा 24 से 11 गुणा 24 अर्थात हर से हर कट जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया 48 और 77 125, और ये हो गया इन दोनों गुणा करोगे 264 आ गया, माइनस 14 कर दिया तो ये आ गया आपका 125/250, और ये कट गया 1/2, अर्थात ये आ गया tan इनवर्स 1/2, अर्थात ये आपका क्या हो गया, RHS, अर्थात ये हमारा दायां पद था और ये आपका सिद्ध हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये भी आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाने का अभ्यास करें, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा हटके है, इसमें 2 tan इनवर्स 1/2 आया है यहाँ पर फर्स्ट में, और ये क्या कह रहा है पहले तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर आपने सिद्ध करना है tan इनवर्स 31/17। तो देखिए आप सभी बच्चों को मैं इसमें बता देता हूँ, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इससे पहले वाले सवाल में क्या था, यहाँ आगे संख्या नहीं थी, वहाँ पर tan इनवर्स 11/2 या 2/11 था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 2 tan इनवर्स आ गया, इसका मतलब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो tan इनवर्स x का जो हम फॉर्मूला इसमें ये अप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि सबसे पहले आप ये इस पद को हल करेंगे। पहले आप 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू आप निकालेंगे, जब वो वैल्यू आएगी उसको इस क्वेश्चन में रखेंगे। देखिए कैसे करते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इस पद को हल करेंगे। इस पद को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 tan इनवर्स 1/2 को हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें उसका सूत्र लगाना है। देखिए यहाँ पर मैं सूत्र लिख रहा हूँ, तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका जो ये पद है इस पद की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 2 की जगह 2 है, tan इनवर्स x की जगह tan इनवर्स x का मान यहाँ पे 1/2 है। तो आपने याद रखना है कि x की वैल्यू क्या है ये। तो हम इस पद को हल करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स x की जगह क्या लिख देंगे 1/2। ये देखिए इसका वैल्यू हमने निकालनी, तो बराबर लगाएंगे, यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, ये आ गया tan इनवर्स 2 की जगह 2 है, x की जगह 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये आपके सामने देखो x की वैल्यू 1/2 है, बट्टे
1 माइनस फिर x का मान आ जाएगा 1/2 की घात 2। देखिए अब ये पूरा वही सूत्र बन गया, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया सही बच्चों की। मैंने क्या करा, मैंने ये सूत्र लगाया, इसमें ये सूत्र था आपके पास 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, x की वैल्यू जो है वो 1/2 है निकल कर आ रही सूत्र के अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने क्या करा, इसमें सूत्र में इसमें मान रख दिया। तो tan इनवर्स 2 आप पहले से ही था, x की जगह 1/2 रख दिया, 1 अपनी जगह था, माइनस की जगह माइनस, एक्स स्क्वायर की जगह 1/2 का वर्ग रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 2 गुणा 1/2 है तो ये 2 से 2 कट गया आपका, ठीक है। यहाँ पे खाली बचेगा 1/1 माइनस 1 इकना 1/2 दूनी 4। देखिए उसका वर्ग हमने क्या कर दिया, 1/2 का वर्ग होता है 1/4। तो अब इसको जो हमने सॉल्व किया, अब मैं नीचे क्या करूँगा, नीचे वाले पद को सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, अब ये 1 ऐसे ही रहेगा, बट्टे नीचे में एलसीएम ले लूँगा 4, इसके बट्टे 1 मान लीजिए आप, 1 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे कितनी बार जाता है, 4 बार, 4 इकना 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा माइनस। आप 4 का पहाड़ा 4 में पढ़ोगे 1 बार, 1 इकना 1, ये तो कितना आ गया जी, यहाँ पर tan इनवर्स 1/4 में से 1 गया, 3/4 आ जाएगा। अब ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा 1 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा जी, आपका tan इनवर्स आ जाएगा 4/3। ये देखिए, यानी कि जो 2 tan इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू है वो क्या आ गया है, tan इनवर्स 4/3 आ गई। देखिए यानी कि मैं जहाँ पर 2 tan इनवर्स है उसकी जगह में क्या लिखूँगा, tan इनवर्स 4/3 लिखूँगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं सवाल की ओर। अभी तक इतना देखिए आपको एक्स्ट्रा वर्क इस क्वेश्चन के अंदर करना था, इसलिए ये क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते कि यहाँ पर आगे 2 है, वो क्या करते हैं सीधा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं और वहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि tan इनवर्स x है, ना कि वो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, ठीक है नहीं। तो ये ध्यान रखना कि संख्या नहीं होनी चाहिए आगे से क्वेश्चन के अंदर। अब हम इसमें देखें, अब हम लेके चलते हैं LHS। अब हम LHS लेंगे क्वेश्चन का। तो LHS लेने पर देखेंगे आप सभी लोग, तो ये क्या है, LHS ले लिया हमने, तो ये हो गया हमारा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स ये हो गया 1/7। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर, अभी हमने क्या सिद्ध किया, आपके सामने लिखा हुआ है। अभी हमने सिद्ध कर दिया कि 2 tan इनवर्स का जितना मान होता है उतना ही मान जो है tan इनवर्स 4/3 का होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा tan इनवर्स 4/3। देखिए तो सबसे पहले मैं यही काम करने वाला हूँ, यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ, 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह मैं लिखने वाला हूँ tan इनवर्स 4/3। तो tan इनवर्स 4/3 मैं यहाँ पर लिख दूंगा। देखिए tan इनवर्स ये हो गया 4/3 प्लस ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, tan इनवर्स 1/7। अब आप इसको ध्यान से देखिए, अब आपका सवाल जो है वो ओरिजिनल फॉर्मेट में आ चुका है। यानी कि अभी तक आपका ये सवाल थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा इसमें डाउटफुल था, कई जगह ऐसे चरणबद्ध तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन उलझा हुआ था। सबसे पहले उसको हमने पता लगाया कि भाई 2 tan इनवर्स किसके बराबर होता है, फिर उसकी जगह हमने वो मान रख दिया। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा यहीं पे सोचने वाला क्वेश्चन होता है और इम्पोर्टेंट होता है। यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, तो वहीं पे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। और ये अब हम इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट सूत्र अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम बराबर लगा देते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सूत्र अप्लाई करेंगे। देखिए तो सूत्र अप्लाई कर रहे हैं, तो सूत्र क्या बनता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। देखिए ये सूत्र अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था। तो देखेंगे tan इनवर्स x, देखो tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। देखिए पूरा सवाल सूत्र के अकॉर्डिंग ही सवाल बनना चाहिए। ये नहीं अगर यहाँ पर 2 होता तो कहाँ होता, देखो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र थोड़ा ना होता है, इसलिए ये सवाल में थोड़ा सा ये गड़बड़ था। तो उसको सॉल्व करना है सबसे पहले। अब आप सीधे सीधे फॉर्मेट में चलोगे, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। देखिए यहाँ पर ये tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है, ये है tan इनवर्स 4/3 प्लस इसकी वैल्यू क्या है, ये है tan इनवर्स x की जगह ये लिख देंगे tan इनवर्स 1/7 बराबर, देखिए सूत्र है tan इनवर्स, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 4/3 है,
4/3 प्लस y की वैल्यू कितनी है 1/7 है, बट्टे लगाएंगे। फिर हमारे पास क्या है 1 माइनस और x की वैल्यू कितनी है 4/3 है, और गुणा में क्या है y की वैल्यू कितनी है 1/7 है। अब इसको आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो बराबर लगा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप tan इनवर्स। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे ही लिख लो 4/3 प्लस 1/7। अब यहाँ सॉल्व कर लो 1 माइनस 4 1 ना 4/7 या 21, ये ऐसे करके, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से सॉल्व करके बता रहा हूँ। आप देखेंगे अगला हम जब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाएगा tan इनवर्स। अब मैं ऊपर भी एलसीएम लेने वाला हूँ 7 या 21, देखिए ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ भी नीचे भी मैं 21 एलसीएम लेने वाला हूँ, ये देखेंगे। अब 3 का पहाड़ा 21 में पढ़ना है, 3 का पहाड़ा जब हम 21 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 की गुणा में जब 4 में करूँगा 7 चौक कितना हो जाएगा 28, यानी कि देखिए 3 7 21 7 चौक 28 प्लस यहाँ प्लस था तो प्लस लग जाएगा, 7 का पहाड़ा 21 में पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा 7 का 21 3 बार, 3 1 ना 3, ये आ गया ऊपर आपका 3 बट्टे। और यहाँ देखेंगे यहाँ इसके बट्टे मान लीजिए। अब यहाँ भी आपने 21 एलसीएम ले लिया, 1 का पहाड़ा 21 में पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा 21 बार, तो 21 बार गया 21 1 ना 21 21 माइनस, और 21 का पहाड़ा 21 में पढ़ोगे एक बार, 1 की 4 में करेंगे 4, तो ये आ गया जी आपका कितना आ गया tan इनवर्स 28 और 3 कितना हो गया 31, 31/21, और यहाँ आ गया आपका 21 में से 4 गया तो कितना बच गया जी आपका, कितना बच गया 17, ठीक है 17/21, 21 से 21 कट गया। देखिए अब आपका जो क्वेश्चन था वो आ गया tan इनवर्स 31/17। मेरे ख्याल से जो आपने सिद्ध करना था वो देखिए आपके सामने यहाँ पे आ गया, अर्थात ये हो गया RHS और ये हो गया आपका प्रूव्ड। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, इस तरह से पूरा ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से आप दोबारा समझ लीजिए। टर्निंग, इसमें सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट जो क्वेश्चन का था वो यहीं से था कि ये जो क्या करना है 2 tan इनवर्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपने रखनी है निकाल के। जब ये वैल्यू आपकी, जब आप ये जो बच्चा इसको समझ जाएगा कि भाई क्या है 2 tan इनवर्स एक्स को सबसे पहले सॉल्व करना है, उसमें क्या सॉल्व करना है 2 tan इनवर्स, यानी कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने इसी को ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन का जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट था वो यही था जो आपके सामने लिखा हुआ। देखिए ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, ये महत्वपूर्ण पॉइंट था कि 2 tan इनवर्स एक्स को आपने सॉल्व करना है और उसमें लगाना है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। उससे आपको क्या मिल जाएगा, ये पता चल जाएगा भाई कि 2 tan इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो बराबर है tan इनवर्स 4/3। उसके बाद मैंने यहाँ पे जब ये LHS लिया, LHS में मैंने क्या करा tan इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। तो यहाँ पर मैंने जब रखा इसकी वैल्यू तो क्या आ गया tan इनवर्स 4/3, यानी कि ये वाला मान उठा करके यहाँ रख दिया। अब ये देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखो आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। फिर मैंने सीधा इसमें फॉर्मूला लगा दिया। क्या लगाया फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। फिर ये हमने सूत्र लगा दिया सीधा। हमने क्या करा, x की जगह 4/3 रख दिया और y की जगह 1/7 रखा, और यहाँ हमने यहाँ भी वही करा 1 माइनस एक्स का मान 4/3, y की जगह 1/7, और फिर इसको ऐसे ही रहने दिया। नीचे वाले पद को हमने सॉल्व कर लिया, दोनों गुणा कर 4 1 4/7 21। फिर मैंने 21 ऊपर भी एलसीएम लिया, 21 नीचे भी एलसीएम लिया। यहाँ पर मैंने क्या करा, 3 का पहाड़ा 21 में पढ़ा, कितनी बार गया 7 बार, 7 के 4 में गुणा करिए 28 बार, प्लस और 7 का पहाड़ा 21 में पढ़ा 3 बार, 3 की 1 से गुणा करी तो 3, और यहाँ पर मैंने 21 लिया, 1 के पहाड़ा 21 में पढ़ेंगे 21 बार, माइनस और 21 का 21 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 की 4 से गुणा करेंगे तो 4 हो गया, 21 से 21 कट जाएगा यहाँ पे देखिए, और ये दोनों जोड़ा 28 3 31/21, और ये हो गया 21 में से 4 गया 17/21, 21 से 21 कटा तो आ गया 31/17, tan इनवर्स 31/17। यानी कि आप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो ज़रूर आप लाइक कीजिए।
अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन भी। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप से लिखिए। आपको कुछ फलन दिए हुए हैं और आप इन फलनों को क्या करोगे, इनको सरल रूप में आपने लिखना है। देखिए, तो इसमें जो क्वेश्चन अगला जो बनता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है कि tan इनवर्स और अंडर रूट में इतना ही है, अंडर रूट में इतना ध्यान रखना, 1 + x², और ये -1 अंडर रूट के अंदर नहीं है, ठीक है, बट्टे पूरे के बट्टे x बराबर आपने, और इसमें कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम देखें कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इधर चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे। सबसे पहले हम माना y बराबर, इसको लिख देंगे हम tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 + x², अंडर रूट के अंदर है, -1 बाहर है, बट्टे x², ये लिख देंगे हम सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहला चरण हमने यही करना है कि हमने इसको क्या करना है, y के रूप में इस क्वेश्चन को हमने लिखना है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो हमने क्या लिखना है, देखिए जहाँ x है तो हमने यहाँ लिखना है x बराबर tan थीटा रखने पर, tan थीटा रखने पर, देखिए, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू यहीं से निकालेंगे हम, थीटा बराबर होगा tan इनवर्स x। देखो ये वैल्यू कैसा आया, ये यहाँ गुणा में था तो ये गुणा की राशि इधर रहेगी, ये जो है इनवर्स नीचे, इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे वैल्यू आएगी, ये है हमारा, इसको हम ऐसे लिख देंगे tan थीटा बराबर x, थीटा बराबर हो जाएगा x/tan, और अब इसको x/tan का मतलब हम ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स x, ये देखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से इसको आपने ध्यान रखना है कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं, अर्थात हमने केवल ध्यान रखना है कि क्या करना है, हमें थीटा बराबर tan इनवर्स x कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, जहाँ जहाँ x आया है वहाँ हम क्या रखेंगे, tan थीटा रख देंगे, तो रख दीजिए। तो y अपनी जगह ऐसी रहेगा, y बराबर ये आ गया tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस, और x की जगह आ जाएगा tan थीटा, तो tan² थीटा हो जाएगा, क्योंकि tan x है यानी कि वो है x², तो x² का मतलब हो गया tan² थीटा, और ये क्या हो गया, -1 अंडर रूट से बाहर है, पूरे के बट्टे x की जगह क्या है आपकी मेन, x की जगह है tan थीटा, ये देखिए। तो ये अब यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए 1 + tan² जो थीटा होता है, देखिए सभी बच्चे जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं जो है इतनी डिटेल से नहीं बताया जाता। देखो इतनी चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं, इन चीज़ों को समझना है आप लोगों ने, और ज़रूर जो है हमारे साथ अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें, ताकि जो है इन क्वेश्चन को आप आराम से समझ सको। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि ये यहाँ तक क्वेश्चन जब आ गया है तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई अंडर रूट में है 1 + tan² थीटा और -1 है, तो हम यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर हम सोचेंगे कि 1 + tan² थीटा किसका सूत्र होता है। देखिए 1 यानी कि जो हमारा क्या है 1 + tan² थीटा जो होता है वो होता है sec² थीटा, ये ध्यान रखना आपने। तो यानी कि मैं इसकी जगह क्या रख दूंगा, sec² थीटा रख दूंगा, ठीक है। तो ये आ जाओ y बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर हो जाएगा sec² थीटा, -1 बाहर है अंडर रूट से, बट ये tan थीटा ऐसे ही रहेगा। बोलिए इतनी बात किस बच्चे की समझ में नहीं आई, आप सभी की समझ में आ गई होगी। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। फिर आगे क्या कर रहे हैं हम, देखिए आप क्या करना है, sec² का जब हम ये अंडर रूट के अंदर है, अर्थात इसको हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। किसी भी पद का जब वर्गमूल हम बाहर लेते हैं तो अंडर रूट खत्म, और जो स्क्वायर है वो भी आपका ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये शुद्ध रूप में कैसा आ जाएगा, ये शुद्ध रूप में इस तरह से आ जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा आपका sec थीटा -1 बट्टे हो जाएगा ये tan थीटा। देखिए एक एक चरण आप ध्यान से समझ लीजिए। पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, फिर हमने x का बराबर tan थीटा लिखा, थीटा बराबर tan इनवर्स x लिखा, फिर हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने tan थीटा लिख दिया। तो यहाँ पे स्क्वायर था तो tan² थीटा हो गया, यहाँ पे खाली x था, यहाँ tan थीटा। फिर हमने देखा 1 + tan² थीटा भैया किसका सूत्र होता है, sec² थीटा का, तो sec² थीटा हमने लिख दिया। अब sec² थीटा का वर्गमूल ले लिया तो ये बाहर आ गया sec थीटा -1। अब यहाँ पर हमने दिमाग लगाना है, इसको और सरल करना है, क्या कि sec थीटा जो होता है यहाँ पर हमने लिखना है कि sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। और दूसरा यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख दो इसको, ठीक है। इसको क्या लिखना है हमने, इसको लिखना है tan थीटा का किसकी वैल्यू होती है, sin θ/cos थीटा। देखिए ध्यान से समझना इन चीज़ों को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक साथ चेंज करूँगा, देखिए तो मैं क्या करूँगा,
y अपनी जगह ऐसी रहेगा, y बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर sec की जगह मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, 1/cos थीटा और -1, ये इसको ऐसे डिब्बे में लगा दूंगा, बट्टे नीचे क्या है, tan की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहाँ लिख दूंगा इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये देखिए, ठीक है। अब इतनी बात सभी बच्चों की समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखो इसको किस तरह से देखते हैं, तो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, तो देखेंगे अब हम इसको आगे कैसे करेंगे। तो आप क्या करना है, हमें ऊपर क्या करना है, ऊपर यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका y बराबर यह हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर हम जब लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, यहाँ हम cos थीटा ऊपर एलसीएम ले लेंगे, इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये थीटा है। अब cos थीटा का पहाड़ा cos थीटा पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पे एक का पहाड़ा जब cos में पढ़ेंगे तो cos बार जाएगा, cos की एक में होगी तो cos थीटा आ जाएगा, बट्टे यहाँ पर बट्टे ये क्या है, बट्टे ऐसे रहेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये देखिए, अब यहाँ क्या होगा, ये cos थीटा नीचे से ये cos थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचा उसको आप लिख दीजिए, ये लिखेंगे हम tan y बराबर tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। ये देखिए, ये वैल्यू इतना आपकी, ये मान आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहीं पर हमें इन क्वेश्चन को समझना है। देखिए, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान, और तरीका जो है इसका भी बहुत आसान, और इसको इजी वे से हमने किस तरह से सॉल्व किया है, आप इसको ध्यान से समझें, और एक एक स्टेप में हमने आपको बताया है कि कहाँ पर क्या खोला है, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से हमारे क्वेश्चन में आप बने, और क्वेश्चन को लास्ट तक जो है आप ज़रूर देखें, और वीडियो को भी आप लास्ट तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन तो आपने देखना ही है, स्किप ना करें, एक एक पॉइंट को आप समझते हुए चलें, ताकि आपको हर क्वेश्चन का जो है बारीकी से समझ में, आपको हर क्वेश्चन बारीकी से समझ में आए। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम क्या करना है, इसमें यहाँ पर दो फॉर्मूले लगेंगे। देखिए, एक तो हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, एक कॉस का। अब देखिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक तो ये होता है हमारा। दूसरा जो हमारा साइन थीटा का सूत्र होता है, ये याद रखना, ये अलग से आप अपनी कॉपी में भी लिख लेना, ये सूत्र आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो ये होता है हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये देखिए, यानी कि हमारे पास ये दो सूत्र हैं, इन दोनों सूत्रों को आप ध्यान से देख लीजिए, और इनको आप कॉपी में भी आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। आप इनको कॉपी पे जब नोट डाउन करोगे तो ये आपके अलग से दो सूत्र बन गए, क्योंकि यहीं पे इसका है। अब यहाँ तक तो आ जाएंगे हर बच्चा, चलो यहाँ तो कोई भी बच्चा ले आएगा, लेकिन यहाँ पर सोचना भी कॉस थीटा का क्या होगा और साइन थीटा का क्या होगा, तो यहाँ पर आपने ये दो सूत्र यहाँ पर अप्लाई करने। देखिए, अब हम अप्लाई करते हैं, तो y बराबर ऐसी रहेगा, यहाँ पर tan इनवर्स है, 1 अपनी जगह ऐसी रहेगा, माइनस भी ऐसी रहेगा। अब यहाँ पर लिख दो ये सूत्र, कॉस थीटा की जगह मैंने लिखना है 1 माइनस, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बट्टे, और साइन थीटा की जगह मैं लिख दूंगा ये, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये देखिए, आपका ये पूरा का पूरा सवाल आपके सामने आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये माइनस से अंदर गुणा करूँगा और ब्रैकेट हटाऊँगा, ठीक है। अगला पद, तो y बराबर क्या होगा, tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट ऐसी 1 माइनस, देखिए एक की एक से अंदर गुणा होगी तो माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, क्योंकि ये माइनस से अंदर गुणा हो रही ब्रैकेट के अंदर। इतना तो सभी जानते ही हैं बच्चे, क्योंकि आप सभी जानते हो इन चीज़ों को कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 की ऐसी रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बट्टे नीचे ये वाला ऐसी रहेगा, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें ऐसे लिख देंगे साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए 1 से 1 कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कट जाएंगे। अगला पद क्या कर रहा है, देखिए अगला पद में चलेंगे हम, तो y tan इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो देखिए 2 से यहाँ पर 2 कट गया, और ये स्क्वायर से इसका थीटा बाई 2 कट गया। आप जो बचा उसको लिख दीजिए, तो y बराबर ये आया tan इनवर्स, या आ जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2। ये देखेंगे, अब देखो अभी सभी बच्चे जानते हैं कि भाई साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, tan थीटा बाई 2। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करता हूँ, तो देखेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। अब देखेंगे ये tan से ये tan कट जाएगा, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2। ये अब ये कैसे कटा ये भी आपको पता ही है, ये भी मैं बता देता हूँ कि कैसे कटता है। तो देखेंगे ये है हमारा क्वेश्चन, देखिए y बराबर यहाँ पर दे रखा है tan इनवर्स, और ये दे रखा है tan थीटा बाई 2। देखिए ये गुणा में है, तो ये जब मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो ये क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा।
तो इसको हम जब लिखेंगे ये हो जाएगा tan θ/2 बट्टे tan। अब tan से tan कट जाएगा तो खाली क्या बच जाएगा, y बराबर आ जाएगा θ/2। देखिए यही मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, मान निकाला था x का, x बराबर tan थीटा मैंने रखा था, वहीं पे मैंने थीटा की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि लास्ट में इसमें थीटा का मान आपको रखना होता है। तो यहाँ पर हम थीटा का मान रख देंगे, थीटा का मान रखने पर आप रख दीजिए। तो y बराबर आप थीटा का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x बट्टे, ये देखिए tan इनवर्स x बट्टे और 2 इसके बट्टे में ऑलरेडी था, आप इसको ढंग से लिख दीजिए। तो y बराबर 1/2 को आगे लिख दीजिए, tan इनवर्स x को आप पीछे लिख दीजिए। तो यही आपका क्या हो गया, ये आपका फलन को सरलतम रूप में हमने लिख दिया, ये इसका आंसर हो गया। इसमें प्रूव्ड मत लिखना क्योंकि ये सरल रूप में लिखना था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को और समझ लीजिए आप आसानी से। तो देखिए आपके सामने है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, वो कह रहा था निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप से आप सरलतम रूप में लिखिए। और उसमें क्या था, ये है आपका tan इनवर्स अंडर रूट में 1 + x² - 1। इसमें ध्यान रखना है कि अंडर रूट को 1 तक आगे यहाँ तक आप नहीं ले जाओगे, केवल अंडर रूट जो है 1 + x² के ऊपर है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ आप ध्यान समझना कि सर क्यों कह रहे हैं ऐसा करके, क्योंकि अगर आप आगे तक ले जाओगे तो सवाल पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये y हमने इसको मान लिया, माना y बराबर tan इनवर्स, तो क्या माना हमने, y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट में 1 + x² और -1 बट्टे x। ठीक है, हमने मान दिया बट्टे x। अब हमने क्या करा, x बराबर tan थीटा रख दिया, यहाँ पर थीटा की वैल्यू यहीं पे निकाल दी, जो मैंने यहाँ पर रखा था मान थीटा का वो यहीं निकाल दिया। अब हमने क्या करा, थीटा बराबर आ गया हमारे पास tan इनवर्स x। अब मैंने मान रख दिया इसमें, तो y बराबर tan इनवर्स जहाँ जहाँ x था वहाँ पर tan थीटा रख दिया, 1 + tan² थीटा बट्टे थीटा -1 बट्टे हो जाएगा आपका tan थीटा। क्योंकि अगर अंडर रूट इसको मैं आगे ले जाऊंगा, देखो अगर सपोज करो बच्चे यहाँ पर गलत करते हैं, तो अगर ये अंडर रूट को आगे बढ़ा दें तो 1 से 1 तो अंदर ही कट जाएगा, आप क्वेश्चन का तो सारा जो आपका यहाँ पर जहाँ पर सेक चाहिए था वहाँ पर tan आ जाएगा और यहाँ 1 भी नहीं आएगा, तो सवाल पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है आप बच्चों ने सभी ने, कि अंडर रूट को आप नहीं ले जाएंगे आगे तक। ठीक है, अंडर रूट को आपने इतने ही पदों तक रखना है, ये आगे, नहीं तो 1 से 1 कट जाएगा, tan² थीटा बाहर आएगा तो यहाँ पर खाली tan थीटा कट जाएगा, खत्म, सवाल यहाँ पर 0। यानी कि सवाल ही आपका जो है आपका सरल नहीं होगा, सवाल पूरा जो है विध्वंस हो जाएगा सवाल का। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना आप लोगों ने, तो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है ये चीज़ आप ध्यान से देखेंगे। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ पे क्या करना है वो चीज़ आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद हमने ये लिखा, ये यहाँ पे आ गया, आप 1 + tan² थीटा जो होता है वो sec² थीटा का मान होता है, ये sec² में लिखा, ये -1 ये ऐसे रहा, केवल यहाँ चेंज हुआ। ठीक है, कहाँ चेंज हुआ, यहाँ। फिर इसको मैंने इसका क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिया, इसका वर्गमूल ले लिया तो sec थीटा आ गया। sec थीटा को फिर मैंने 1/cos थीटा लिख दिया और tan थीटा को मैंने sin θ/cos थीटा लिख दिया। फिर मैंने क्या करा, इन दोनों का यहाँ भी cos थीटा एलसीएम ले लिया, नीचे ये था ही, यहाँ पर लिया 1 - cos थीटा बट्टे cos थीटा और यहाँ sin थीटा बटे cos, cos से cos कट गया, 1 - cos थीटा बटे sin थीटा आ गया। अब यहाँ पर सवाल का जो है 2 महत्वपूर्ण आपके पास सूत्र लिखे हुए, मैंने यहाँ पे ये 2 सूत्र लिखे हुए हैं। देखिए हमने लिखा cos थीटा की जगह 1 - 2 sin² θ/2 और sin थीटा में 2 sin θ/2 × cos θ/2। ये सूत्र हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, यहाँ माइनस, अब ये सूत्र लग गया तो माइनस से अंदर गुणा कर दी, ये हो गया 1 - 1 और माइनस हो गया प्लस, और ये माइनस से माइनस कट गया अगली लाइन में, तो ये आ गया आपके पास, यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या हुआ, जो स्क्वायर था sin², यहाँ बचा sin² θ/2 बट्टे क्या बच गया, sin θ/2 × cos θ/2। देखो यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ θ/2 से ये इसकी घात कट गई, ये बचा sin θ/2 बटे cos θ/2। sin थीटा और cos थीटा होता है tan थीटा, और यहाँ पर कैसा आया y का मान θ/2, ये मैंने आपको करके दिखाया है कि ये होगा y और ये tan नीचे ले जाएंगे तो tan थीटा से tan थीटा कट गया, θ/2 आ गया, और यहाँ पर हमने थीटा का मान रख दिया। थीटा का मान जो था वो tan इनवर्स x था, वो मैंने यहीं पर आया यहाँ पर रख दिया था, आपको बता दिया था कि पहले कि कैसा आया था। तो y बराबर हो गया 1/2 tan इनवर्स x। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक भी आप शेयर करें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है tan इनवर्स 1/√x² - 1। देखिए तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे। तो हम इसको लिख देंगे, माना y बराबर हमने लिख दिया यहाँ पे tan इनवर्स 1/√x²
√x² - 1। देखिए इतनी बात सभी बच्चे समझ गए होंगे, क्योंकि हमने क्या करा, खाली y के रूप में इस क्वेश्चन को लिखा। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ जैसे हमने वहाँ लिखा था ऐसे ही लिखेंगे। जहाँ x आया है तो x से बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर sec थीटा, और थीटा की वैल्यू यहीं निकाल दूंगा मैं, sec इनवर्स x। देखिए ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, यानी कि x से बराबर sec थीटा रखने पर, यानी कि मैं जहाँ जहाँ x आया है ये रखूँगा। और ये मान कैसा है आप समझ गए होंगे, ये इधर, ये जो है जब इधर आएगा अर्थात ये सेक्स के साथ आएगा तो ये गुणा में, तो ये भाग में जाएगा, भाग का राशि ऊपर चली जाएगी तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा का मान इस तरह से आ जाएगा। अब मैं यहाँ मान रख दूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स बट्टे √ हो जाएगा यहाँ पे sec² थीटा -1। देखिए आपका √ पूरा है तो आपके हमने सूत्र भी हम पूरा लगाएंगे इसमें, अर्थात sec² थीटा -1 जो होता है वो tan² थीटा होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि sec² थीटा -1 बराबर होता है tan² थीटा। ये देखिए तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, ये आ गया tan इनवर्स 1 ये हो गया आपका tan² थीटा। बस पूरा आ गया। आप देखिए पूरा आ गया तो इस सूत्र को आप बाहर निकाल दीजिए। इसका क्या करोगे, यहाँ पे जो है ये इसकी जगह पे ये आ गया, अब यहाँ से क्या करोगे, इसका वर्गमूल लोगे तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे y ऐसे ही चलता रहेगा, y बराबर tan इनवर्स अपॉन 1 क्या आ जाएगा tan थीटा। देखिए 1/tan थीटा का आप जानते हो 1/tan थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा। ये देखेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये y बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स cot थीटा। अब cot थीटा जो है यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमारा सवाल सॉल्व नहीं होगा इसमें, आपने इसलिए ध्यान रखना है कि tan वाले में tan, cot वाले में cot। तो यहाँ पर tan के साथ cot आ गया तो इसको क्या करोगे, इस cot को tan में बदलोगे तो क्या करोगे इसको, उसके लिए आप क्या करोगे, π/2 माइनस थीटा, उसी रूप में हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। अर्थात यहाँ लिखेंगे, चूंकि ये लिखेंगे हम tan π/2 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, cot थीटा। ये देखिए यानी कि जहाँ cot थीटा था वहाँ हम ये लिख देंगे, यानी कि इसको हम जब अगर इसको पढ़ेंगे हम tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। ठीक है, तो ये अब मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा tan वाला, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan π/2 माइनस थीटा। देखिए मैंने क्या करा, समझ में आ गई बात। अब यहाँ क्या होगा, tan से ये tan इनवर्स से tan कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका क्या, ये बचेगा, ये आ जाएगा आपका जी y बराबर आ जाएगा π/2 माइनस थीटा। ये देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इससे ये कट जाएगा। अब ये हो गया आपका, ये y बराबर हो गया π/2 माइनस थीटा। आप यहाँ पर क्या करोगे, थीटा का मान रख दोगे, थीटा का मान रखने पर तो y बराबर आ जाएगा ये आपका π/2 ऐसे ही रहेगा, माइनस, और थीटा की जगह हमने ये रखना है sec इनवर्स x, और ये इसका आंसर हो गया। देखिए आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आज जो हम इतने ही आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबे क्वेश्चन है, इसलिए ताकि जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए। और आपको अगर हमारे क्वेश्चन समझ में आए तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और अच्छे आप कमेंट कर सकते हैं। और जो है हमारे लॉकडाउन के समय पर आप सभी लोग घर पर बढ़िया करके इन क्वेश्चनों को आप सीखें, समझें और अच्छे से इन क्वेश्चनों का बनाने का अभ्यास करें।